Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss approximation topic of the chapter application of derivative. And what is this approximation? Means हमें approximate value निकालनी है using differentiation, क्योंकि बेटा हम डेरिवेटिव की मदद से निकालेंगे। और मैंने जैसे कि आपको बताया है बेटा इस चैप्टर के बारे में कि इसके हर एक्सरसाइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज में से भी जनरली एक क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आता ही आता है। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअल में अप्रोक्सीमेशन है क्या, इसकी क्या जरूरत पड़ी और इसकी मदद से हम कैसे वैल्यूज को निकालते हैं। चलो मैं 2-3 वैल्यूज लेता हूं। अगर मैं कहूं बेटा आपको कि √4 की वैल्यू निकालिए, तो आप √4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बताओ क्या होगी √4 की वैल्यू? आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, 2 होगी, है ना, आप डायरेक्ट निकाल देंगे। मैं कहूं बेटा आप √16 की वैल्यू निकालिए, आप कहेंगे सर ये भी कोई बात है, √16 होगा, 4 होगा। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि बेटा आप मुझे 4.2 के अंडरूट की वैल्यू निकालिए, तो 4.2 का जब अंडरूट निकालोगे तो अब हमारे लिए क्या रहेगी, थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। इसी तरह से मैं अगर कहूं कि भाई 27 है मान लिया, इसका क्यूब रूट निकालिए, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे भाई क्या होगा, 3 का क्यूब उसकी पावर 1/3। भाई 27 को ब्रेक कर लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो बाहर निकालेंगे तो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 3 आंसर आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं 26 की पावर 1/3 बताइए, तो नाउ देयर इज ए प्रॉब्लम, क्योंकि अब हम डायरेक्ट फैक्टर बना के नहीं निकाल सकते। और बेटा यही आज हम इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हम डेरिवेटिव की मदद से ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैसे निकालेंगे। अंडरूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, पावर 1/4 भी हो सकती है, 4th रूट भी हो सकता है। इन सब के क्वेश्चंस हम जो है इस डेरिवेटिव की मदद से करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और इसका प्रोसीजर पूरा बताता हूं कि हमें इसको कैसे सोल्व करना है। एक अगर हम क्वेश्चन लें कि मान लिया आपको 25.2 के अंडरूट की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? 25.2 के अंडरूट की। तो देखो बेटा इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये टाइप कौन सी है। कौन सी टाइप का मतलब क्या हुआ कि भाई देखो ये अंडरूट है या क्यूब रूट है या 1/4 है। तो अगर अंडरूट है क्योंकि ये, तो मैं इसको लिख दूंगा √(x). हमें क्या करना है बेटा, कैसे भी करके इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ताकि आपको पता है 25 का रूट है तो 5 बार आ जाएगा, है ना। लेकिन 25 है तो नहीं भाई, 25 से थोड़ा ज्यादा है। तो आपको पता होगा कि y = √x है, तो अगर मैं स्मॉल चेंज कर दूं x में, अगर x में स्मॉल चेंज होगा तो बताओ y में भी स्मॉल चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर मैं y में थोड़ा चेंज कर दूं Δy, ध्यान से समझना बेटा, Δy क्या है? स्मॉल चेंज इन y, तो y प्लस Δy हो गया। तो सेम चेंज किस में आएगा? x में आएगा, x प्लस Δx का अंडरूट में आएगा, है ना। x के अंदर कितना था, x जो भी वैल्यू थी उसके अंदर थोड़ा चेंज आ गया Δx, y के कोरिस्पोंडिंग सेम चेंज आएगा, है ना। अब आप ध्यान से देखो, यही तो वैल्यू हमारी 25.2 का अंडरूट है। यहीं पे तो आपको दिमाग लगाना है कि x क्या होगा और Δx क्या होगा। तो देखो बेटा ये अंडरूट में x तो क्या होगा, हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे यहां पे क्यूब रूट लिया तो एक परफेक्ट क्यूब होगा x, ठीक है। 4th रूट हुआ तो पावर 4 में एक परफेक्ट नंबर होगा। तो क्या करूं जरा बताइए, यहां पे इसकी वैल्यू अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो यह आ गया 25 प्लस 0.2 इसका अंडरूट। भाई इसी का तो नाम 25.2 का अंडरूट था। तो यहां से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्या भाई कि x तो कितना आ गया,
x तो 25 आ गया। मैंने पहले कहा था कि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो ताकि वो बाहर आ सके। अच्छा डेल्टा x कितना हुआ बेटा, डेल्टा x ये वैल्यू रही 0.2 वैल्यू रही। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करें, अगर मैं इसमें से मान ले इसको इक्वेशन 1 दे दूं और मैं इसको इक्वेशन सेकंड दे दूं, तो ध्यान से समझना, अगर इसमें से ये मैं माइनस कर दूं, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दूं, तो पता है क्या है आपके पास, y से y तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, डेल्टा y विल बी इक्वल टू, यहां क्या था बताइए, x प्लस डेल्टा x का अंडरूट, और यहां क्या था, माइनस में रूट x। समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है। इसमें से ये माइनस कर दिया तो LHS में से LHS माइनस कर दी और RHS में RHS माइनस कर दी। चलो अब बताओ डेल्टा y इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ, x प्लस डेल्टा x की तो वैल्यू है हमारे पास, भाई x 25 है और डेल्टा x 0.2 है, तो ये वैल्यू बन गई 25.2 का अंडरूट। ठीक है, माइनस रूट x की वैल्यू बताओ क्या है, x कितना है 25 है, तो ये आ जाएगा 25 का रूट। इसको फिर थोड़ा सोल्व करूं तो डेल्टा y कितना आ जाएगा, 25.2 का अंडरूट माइनस 5, और यहां से अगर मैं 25.2 की वैल्यू निकालना चाहूं, 25.2 के अंडरूट की, तो ये बताइए किसके इक्वल आ गया, डेल्टा y प्लस 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, थर्ड नाम दे देता हूं। अब देखो मेरे को जो इसकी यही तो वैल्यू निकालनी थी 25.2 के अंडरूट की, तो मुझे क्या है, 5 तो मेरे पास एक कांस्टेंट है, तो मुझे कैसे भी करके डेल्टा y चाहिए। तो एक बात बता दो बेटा, यहां पे डेल्टा y कह दूं चाहे dy कह दूं, दोनों का मीनिंग सेम है। डेल्टा y भी क्या है, स्मॉल चेंज इन y, और dy भी क्या है, स्मॉल चेंज इन y। तो इसका मतलब मुझे डेल्टा y चाहिए कैसे भी करके, तो इसकी जगह बोलो dy लिख सकता हूं। तो आप यहां पे इस फॉर्मूले को याद कर लेना बेटा, dy की वैल्यू मुझे चाहिए, मतलब डेल्टा y की जगह मैंने क्या ले लिया, डेल्टा y की जगह ले लिया dy, एक ही बात है। तो dy क्या हुआ, dy बाई dx इंटू डेल्टा x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी एक्सरसाइज समझ लीजिए, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। मतलब dy मैंने कहा, चाहे आप dy कह दे चाहे डेल्टा y कह दे, बात एक ही है। dy क्या हुआ, dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव इनटू डेल्टा x। अब ये डेल्टा x और dx तो एक ही बात है, तो अगर देखा जाए तो इससे ये कैंसिल मान लिया हो गया, तो ये dy तो बचा, हालांकि ये होगा नहीं कैंसिल, लेकिन आप अगर सोचें तो ये दोनों चीज इक्वल है। तो अब आप बताओ dy बाई dx किसकी इक्वल है, निकाल सकते हो। देखो बेटा ये तुम्हारा y था, तो दैट इंप्लाइज dy बाई dx कितना होगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू रूट x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/2 रूट x। बोलो होता है कि नहीं, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, dy इज इक्वल टू 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x, तो डेल्टा x भी रख दीजिए। अच्छा अब आप बता सकते हो बेटा 1/2 इंटू इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बताओ x की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो ये आ जाएगा 25 का रूट इंटू डेल्टा x कितना है, डेल्टा x तो 0.2 है, तो ये 0.2 आ जाएगा। तो अब ये dy अगर निकालना चाहूं तो 1/2 इंटू 5 इंटू 0.2 विल बी इक्वल टू, देखो बेटा ये तो 10 बन गया, ये 0.2 है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.02। तो dy की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.02। तो बताइए जरा आप 25.2 का जो अंडरूट कह रहा हूं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, डेल्टा y। मैंने आपको बार बार बताया है डेल्टा y और dy एक ही बात है, तो dy की वैल्यू कितनी आई है बताओ, 0.02। तो 0.02 प्लस कितना है 5, तो देखो कितनी आसानी से वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यू आ गई 5.02। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हर क्वेश्चन में बेटा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगी। तो हमने क्या क्या किया जरा बताइए, y इज इक्वल टू, अगर आपका अंडरूट रूट में है तो रूट x लीजिए, क्यूब रूट होता तो x की पावर 1/3 कर देते, y प्लस डेल्टा y लीजिए, डेल्टा y निकाल लीजिए, यही निकल के आएगा।
फिर x और डेल्टा x की वैल्यू चाहिए, मेन बात ये है, और देन आपके पास डेल्टा y इस फॉर्म में आ जाएगा। डेल्टा y और dy एक ही बात है, डेल्टा x और dx एक ही बात है, तो dy होगा dy बाई dx इंटू डेल्टा x, इसको लर्न रखना है। इसके बाद हमने इसको सोल्व कर लिया, नोट इट। यस बेटा, एक ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, ये फोर्थ रूट है और 80 की वैल्यू पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। अब अगर यहाँ 81 होता बेटा, तब तो तुम बड़ी आसानी से बता देते, सर 3 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4, तो सर 3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 80 पूछ रहा है, 80 का फोर्थ रूट, तो क्या करेंगे जरा बताइए, क्या मैंने स्टेप बताया था आपको, y इज इक्वल टू, एक तरह से देखा जाए तो ये x की पावर क्या है 1/4। भाई पिछले क्वेश्चन में रूट x था तो हमने रूट x लगाया था, यहां क्या है x की पावर 1/4 की टर्म में है, ठीक है। अब आपको क्या कहा था मैंने, एक ऐसा नंबर बनाइए जिसका फोर्थ रूट लूं तो वो कंप्लीट आ जाए, बाहर आ जाए। तो बताइए क्या ले सकते हैं, अगर 81, अभी तो बताए, अगर 81 होता तो 81 को 3 की पावर 4 लिख देता और पावर 1/4 है, 3 बार आ जाता। ऐसा ही कुछ करने वाले। तो जरा बताइए y प्लस डेल्टा y किसके इक्वल होगा, भाई x प्लस डेल्टा x, इसकी पावर 1/4। यही तो बताए, अगर स्मॉल चेंज इन x होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन y भी होगा। चलो अब इसको ब्रेक करते हैं। देखो ये वैल्यू है आपके x प्लस डेल्टा x की, तो ये तुम्हारे पास कितना दे रखा था, ध्यान से समझना, 80 की पावर 1/4। और बेटा मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, देखो 81 माइनस 1 इसकी पावर 1/4, तो तुम्हें समझना काफी आसान हो जाएगा। 80 को मैंने ब्रेक कर दिया, 81 माइनस में 1। अब आप देखो x क्या है, x तो तुम्हारा 81 है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, x तो 81 आ गया। और डेल्टा x कितना है, डेल्टा x हो गया -1। साइन साथ में लेना है, प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। तो समझिए आपका आधा काम तो हो गया, आपने x भी निकाल लिया और आपने डेल्टा x भी निकाल लिया। अब याद करो क्या करते थे, इसमें से ये माइनस करते थे, जब इसमें से ये माइनस करते थे तो y प्लस डेल्टा y में से y तो कैंसिल हो गया, तो डेल्टा y किसके इक्वल आया बताओ, x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/4 और माइनस x की पावर 1/4। शायद आप समझ गए होंगे। अच्छा अब बताइए, डेल्टा y इज इक्वल टू, अगर वैल्यू पुट कर दूं तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, अरे बेटा यही तो वैल्यू है 80। भाई x कितना है 81, डेल्टा x कितना है -1, तो 80 तो आया, तो ये आ जाएगा 80 की पावर 1/4 माइनस x कितना है बताइए, x तो 81 है, तो 81 की पावर 1/4। और 81 की पावर 1/4 को तो हमने यहाँ पे सोल्व कर रखा है, इसकी वैल्यू तो किसके इक्वल है बताओ, 3 के इक्वल है। भाई 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 4, इसकी पावर 1/4, आंसर आ गया 3। तो बोलो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, डेल्टा y कितना आ गया बताइए, 80 की पावर 1/4 माइनस आ जाएगा 3। ठीक है बेटा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए किसकी, 80 की पावर 1/4 की, तो 80 की पावर 1/4 विल बी इक्वल टू, बताइए किसकी इक्वल होगा, -3 इधर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 प्लस डेल्टा y। और ध्यान करो हर किसी क्वेश्चन में यही तो इक्वेशन बन के आती है। अब याद है डेल्टा y किसके इक्वल होता था, डेल्टा y और dy बोथ आर सेम थिंग, तो मैं इसको कह सकता हूं dy विल बी इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x। बिल्कुल सिंपल है, इसको बस आपको लर्न रखना है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप बताइए dy बाई dx की जरूरत पड़ेगी ना, यहां से निकाल लीजिए dy बाई dx। तो dy बाई dx किसके इक्वल आया, पावर तो साइड में आ जाएगी, 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 1/4 x की पावर कितनी आएगी, देखो 1/4 माइनस 1 तो -3/4 आएगी, तो अगर नीचे लाऊंगा तो 1/x की पावर 3/4। शायद आप समझ गए होंगे, भाई -1/4 -1 है तो -3/4 नीचे ले आया, x की पावर 3/4 बन गया। चलो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dy इज इक्वल टू dy बाई dx की जगह कितना आ गया, 1/4
x की पावर 3/4 और इनटू क्या है, डेल्टा x है आपका ये। अब सारी वैल्यूज तो आपके पास है, क्या क्या वैल्यूज है बताओ। dy विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू, बताइए x कितना है, x तो हमने निकाला तो था 81 है, तो 81 की पावर 3/4 इंटू डेल्टा एक्स कितना है, -1 है, इंटू आ जाएगा -1, तो dy आ जाएगा 1/4 इंटू 81 को लिख सकता हूं 3 की पावर 4, इसकी पावर 3/4 इंटू -1, तो यह आंसर आ गया -1 अपॉन, बताइए 3 की पावर क्यूब कितना होता है 27, तो मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 27, तो यहां से dy आ गया आपके पास -1/108। ठीक है बेटा, ये dy आ गया। अब आंसर तो हमारा ये है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 80 की पावर 1/4 विल बी इक्वल टू 3 प्लस डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई की वैल्यू तो नेगेटिव है, डेल्टा वाई और dy बेटा एक ही बात है, तो -1/108, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 324 -1/108, तो आंसर आ गया 323/108। ये आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई बेटा, क्या कहूंगा मैं इसको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो नाम से क्लियर था अप्रोक्सीमेशन, तो लगभग इसकी वैल्यू जो आएगी वो 323/108 आएगी। नोट इट। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये लॉग के ऊपर है, कॉन्सेप्ट सेम है। कह रहा कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ बेस तुम्हारा e है और 10.02 की वैल्यू पूछ रहा है, गिवन दैट log ऑफ बेस e 10 विल बी इक्वल टू 2.3026, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो देखो किस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है ये, बताइए जरा। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बेस को तो चेंज करेंगे नहीं, e रहेगा और x, याद करिए, तो ये log x का एक तरह से क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, अब याद करो, अगर y में स्मॉल चेंज करते हैं तो x में भी तो कोरेस्पोंडिंग चेंज होगा, मतलब कह सकते हो x में अगर कोई चेंज होगा तो उसके कोरेस्पोंडिंग y में भी चेंज होगा। तो देखिए y प्लस डेल्टा y विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ e बेस x प्लस डेल्टा x, और आपको बताया था मैंने मेन काम एक ही होता है कि x की वैल्यू निकालिए और डेल्टा x की वैल्यू निकालिए। तो बताओ इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं, इसको ब्रेक कर सकता हूं log ऑफ e बेस x की जगह ले लेता हूं 10, और जो एरर है ना उसको ले लेता हूं 0.02। तो देखो इसको देख के ये बात बिल्कुल क्लियर है कि x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 10 आ गई, और डेल्टा x कितना आ गया, 0.02 आ गया। ठीक है, चलो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब क्या करते थे याद करिए, इसमें से हम ये माइनस करते थे, जब ये माइनस करोगे तो डेल्टा वाई किसके इक्वल आएगा बताइए, log ऑफ e बेस x प्लस डेल्टा x माइनस log ऑफ e बेस x। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट करिए, log ऑफ e बेस x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 10.02, ये तो आ जाएगा 10.02 माइनस log ऑफ e बेस x की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, तो यहां पे लिख दूंगा 10। और अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, ये देखो log ऑफ बेस e टू द 10 विल बी इक्वल टू 2.3026। चलो तो इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं, बोलो यहां से, ये वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो log ऑफ e बेस 10.02 विल बी इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो log ऑफ e बेस 10 प्लस डेल्टा y हो जाएगा। अच्छा आप बताइए डेल्टा y का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, इसको एक इक्वेशन मान लेता हूं मैं, चलो इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम, log ऑफ e बेस 10.02 विल बी इक्वल टू, log ऑफ e बेस 10 की वैल्यू कितनी है 2.3026 प्लस डेल्टा y। चलो इसको एक इक्वेशन नाम दे देते हैं।
अब हमारा सिर्फ एक छोटा सा काम रह गया, हमें सिर्फ डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है। और डेल्टा वाई की निकालनी तो बहुत आसान है, याद करो कैसे निकालते थे। डेल्टा वाई कह दो चाहे डी वाई कह दो, किसके इक्वल था, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है बेटा, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा बेटा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो हमारे पास 1/x आ गया। इससे कंफ्यूज मत होना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ e, और log e की वैल्यू 1 होती है, तो एक तरह से ये log x ही आ गया, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। चलो वैल्यू पुट करो, तो dy हो गया 1/x इंटू डेल्टा एक्स, dy हो गया 1 अपॉन, अब x कितना है तुम्हारा, x तो 10 है तो 10 रख दो, इंटू डेल्टा x कितना है, डेल्टा x तुम्हारा 0.02 है, 0.02, इसको सोल्व करूंगा तो dy आ गया 0.002, एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा। ये वैल्यू अब क्या करें dy की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ गया log ऑफ e बेस 10.02 will be equal to 2.3026 प्लस 0.002, और इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.3046। ये आपकी बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है। किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है, log ऑफ e बेस 10.02। नोट इट। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02 व्हेन fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो इस बार बेटा थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है, आपको x और डेल्टा x ना देके आपको fx भी दे दिया, तो भाई हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे, जरा याद करिए, आपके पास y किसके इक्वल होता था, x के इक्वल होता था या रूट x के इक्वल होता था। तो इसको अगर मैं तोड़ना चाहूं f ऑफ x प्लस डेल्टा x में, तो बता सकते हो ये है तुम्हारे पास f ऑफ 3.02, तो 3.02 को ऐसे नहीं लिख सकता, f ऑफ 3 प्लस 0.02, बड़ी आसानी से ब्रेक कर लिया। तो यहां से बताओ x कितना आ गया, कंपेयर करो ना, x की वैल्यू तो कितनी आ गई, जरा बताओ, 3 आ गई। और दूसरा डेल्टा x किसके इक्वल आया है, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02। देखो यहीं से क्लियर है भाई, x तो 3 है और जो डेल्टा x है वो 0.02 है। अब याद करिए, आपके पास y कह दूं चाहे fx कह दूं, एक ही तो मतलब है। तो याद करो डेल्टा y हमारा किसके इक्वल होता था वहां पे, डेल्टा y याद करो, x प्लस डेल्टा x की जो भी पावर होती थी माइनस x की पावर होती थी, जो भी था। तो यहां क्या लिख दूंगा, डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस किसके इक्वल होगा, माइनस f ऑफ x। याद करो बेटा, यहां पे हम वहां पे डेल्टा y को लिखते थे, याद हो तो y प्लस डेल्टा y माइनस डेल्टा y के इक्वल रखते थे। ठीक है, तो यही तो आता था आपके पास, माइनस में y होता था तो आपके पास डेल्टा y आता था। तो अगर x में अगर फंक्शन आपको गिवन हो तो आपको क्या जूम करना है, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। याद करिए, अगर हमारे पास y होता था रूट x, तो y कह दो चाहे एफ एक्स कह दो, एक ही तो बात है। तो इसमें क्या करते थे, डेल्टा y, याद करिए क्या आता था, x प्लस डेल्टा x इसकी पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2। तो वही तो काम कर रहे हैं, ये क्या है, x प्लस डेल्टा x है, ये क्या है, f ऑफ x है। तो चलो सोल्व करते हैं। अच्छा आप बताइए, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो वैल्यू पुट कर दूं, डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ x की जगह वैल्यू पुट करिए, x तो 3 है और डेल्टा x 0.02 है, तो ये कितना बन गया, 3.02 माइनस f ऑफ x कितना है बताइए, x की 3 वैल्यू है, तो f ऑफ 3 बन गया। अब अगर इसको इधर लेके आऊं मैं, तो बताइए इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, f ऑफ 3.02 विल बी इक्वल टू f ऑफ 3
प्लस डेल्टा वाई। अब आप ये दो वैल्यूज निकाल लीजिए। कौन कौन सी वैल्यू निकाल लोगे बताओ? एक तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू चाहिए और एक तुम्हें डेल्टा वाई चाहिए। चलो पहले एफ ऑफ 3 निकाल लेते हैं। बताओ एफ ऑफ 3 कितना होगा? ये तुम्हारा बेटा एफ एक्स है, यहां 3 रख दूंगा। 3 रखूंगा तो बोलो कितना आया? 3 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3। बताओ कितना हो गया? 27 प्लस 15 कितना हुआ? 42 प्लस 3 45 हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। अब बताइए जरा इसके बाद क्या चाहिए मुझे? डेल्टा वाई चाहिए। डेल्टा वाई का क्या फॉर्मूला होता था याद करो? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? ये एफ एक्स है तो इसका एफ डैश एक्स ही तो होगा भाई। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? मतलब क्या कहूंगा मैं इसको? dy बाई डी एक्स को क्या कहेंगे? एफ डैश एक्स कहेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 6x, 2 को इससे करूंगा तो 6x प्लस 5। तो एक काम और भी कर सकते हो आप, ये जो मैं डेल्टा वाई कह रहा हूं इसको एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स भी कह सकते हो। चलो तो बताओ एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई है? एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 6x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स। ये आ गया डेल्टा वाई। बताओ वैल्यू पुट कर दे बेटा। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू दे रखी है 3, तो 3 जब यहां रखूंगा तो डेल्टा वाई आ गया आपके पास 18 प्लस 5 23 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है बताइए? डेल्टा एक्स 0.02 है तो 0.02 तो ये आ जाएगा 0.46। डेल्टा वाई आ गया 0.46 आ गया। चलो अब ये वैल्यू फाइनली इसमें पुट कर दीजिए आप। तो हमें हमारा फाइनल आंसर आ गया f ऑफ 3.02 विल बी इक्वल टू f ऑफ 3। f ऑफ 3 कितना है? 45 प्लस 0.46। तो आंसर आ गया तुम्हारा 45.46। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई इसकी 45.46। और बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो इसको ध्यान से समझना है। x 3 हो जाएगा, डेल्टा x 0.02 हो जाएगा। जिसको आप dy बाई डी एक्स कह रहे थे वो f डैश x हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नोट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 9.8 सेंटीमीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या है इसका सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा? देखो बेटा, जब रेडियस चेंज होगा तो सरफेस एरिया भी चेंज होगा और बेटा वॉल्यूम भी चेंज होगी। चलो तो बताइए कैसे करें इसको। सबसे पहले आर कितना है वो बताइए। आर किसके इक्वल दे रखा है? आर तुम्हें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आप डेल्टा आर निकाल सकते हो कितना चेंज हुआ। देखो रेडियस इंक्रीज तो हुआ नहीं, डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब डेल्टा आर नेगेटिव आएगा। तो फाइनल मतलब 9.8 माइनस इनिशियल मतलब 10, तो माइनस का 0.2 आ गया। अगर यही 10.02 हो जाता तो प्लस में आ जाता। 10.02 में से 10 माइनस कर देते। चलो डेल्टा आर आपके पास आ गया, आर आपके पास आ गया। अब क्या पूछना चाह रहा है? कह रहा है सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा। सरफेस एरिया को बेटा मैं एस मान लेता हूं। तो बता सकते हो एस क्या होता है? सरफेस एरिया कितना होता है जरा बताइए। सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है भाई? जब रेडियस चेंज होगा तो ये सरफेस एरिया भी तो चेंज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया किस पे डिपेंडेंट है? आर पे डिपेंडेंट है। तो ds किसके इक्वल होगा? तुमने याद किया तो था थोड़ी देर पहले, तो बताया था आपको। ds को लिख दूंगा ds अपॉन dr इंटू डेल्टा आर। ध्यान से समझ लीजिए बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डेल्टा आर डी आर ए की बात है तो ds इज इक्वल टू ds। समझ गए होंगे आप। तो ds किसके इक्वल हुआ बताओ? जैसे डेल्टा वाई नहीं करते थे हम, डेल्टा वाई करते थे dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अगर वॉल्यूम पूछे dv,
अरे तो dv बाई dr इंटू डेल्टा, वही तो कॉन्सेप्ट है सभी में जो यूज होगा। तो इसका मतलब ds बाई dr इंटू डेल्टा। अब ds बाई dr कितना है भाई, इसका डेरिवेटिव करो तो ये आ जाएगा 8 पाई r इंटू डेल्टा। वैल्यू पुट कर सकते हो, तो ds आ गया आपके पास 8 पाई इंटू, बताओ r कितना है 10, डेल्टा r कितना है, डेल्टा r कितना है बताइए -0.2। तो बेटा जो सरफेस एरिया जो डिक्रीज होगा वो किस रेट से डिक्रीज होगा, -16 पाई, भाई ये आ गया 2 को 8 से करोगे तो 16, नेगेटिव है ही पाई, और एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये कह रहा था कि भाई सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, सरफेस एरिया में ये चेंज आएगा, और कह रहा है वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो बताओ वॉल्यूम का क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे डीवी का, अरे बेटा यहां लिख तो रखा है, जैसे डीएस में कहा था ds अपॉन dr इंटू डेल्टा, तो डीवी में क्या लगाओगे dv अपॉन dr इंटू डेल्टा। अच्छा वॉल्यूम बताओ किसके इक्वल होता है, क्यूब की वॉल्यूम 4 बाई स्पेयर की वॉल्यूम किसके इक्वल होती है बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब। किसके इक्वल होता है बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव करिए, डीवी आ जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब करूंगा तो कितना होगा 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है बताइए, आर 10 है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 100 इंटू डेल्टा, डेल्टा कितना था -0.2, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 20 आ गया जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो, और 20 को 4 पाई से करोगे तो माइनस का 80 पाई। अच्छा यूनिट क्या होगी बताइए, डीवी है तो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, तो बेटा ये इस रेट से डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा वॉल्यूम। जब एक बात बताइए, जब रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी और सरफेस एरिया भी डिक्रीज होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, नोट इट। यस बेटा, आज इस टॉपिक का हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x सेंटीमीटर caused by increasing the side by 1%। मतलब साइड को कितना आपने बढ़ा दिया 1% इंक्रीज कर दिया। तो बता सकते हो बेटा यहां से डेल्टा एक्स कितना आया, डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स में कितना चेंज हुआ। तो हमने एक्स में कितना चेंज हुआ कैसे निकालेंगे, एक्स का 1% इंक्रीज हो गया, तो बताइए x इंटू 1/100, जो चेंज होगा वो ओरिजिनल के अकॉर्डिंग ही तो होगा। अब पहले x था उसका 1% चेंज हो गया इंटू 1/100, तो ये आ गया 0.01 x आ गया। ये तो डेल्टा एक्स आ गया। पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा है वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। तो आपको फॉर्मूला याद है बेटा, dv पूछना चाह रहा है, तो dv अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। याद करो, अगर ds निकालते तो ds अपॉन dr इंटू डेल्टा। अब मैंने x में इसलिए लिया क्योंकि आपको पता ही है कि भाई v क्या होता है क्यूब का, x क्यूब। अगर मैं क्यूब की एक साइड x लूं तो वॉल्यूम क्या होती है x क्यूब होती है। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, dv इज इक्वल टू dv बाई dx कितना होगा जरा बताइए, dv बाई dx आ गया 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब x वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी, x की जगह तो x ही रखेंगे, इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है 0.01 x, तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी 0.03 x क्यूब, और यूनिट किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना तुम्हारा वॉल्यूम में चेंज होगा। तो बेटा इसके साथ ही हमने जो अप्रोक्सीमेशन है यूजिंग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है।